नैब की तरामीम के हवाले से जो 50 के करीब मुख्तलिफ तारीखों पे बहस हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आज वो केस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की तरफ से जो पटिशन थी वो रिज़र्व हो गई है फॉर ऑर्डर्स। फैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिज़र्व कर लिया है। और आपको याद होगा पीडीएम की जमातों ने जब शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत ये इक़्तिदार पिछले 16 महीने 17 महीने पहले संभाला था, उन्होंने 3 काम किए थे। नंबर 1, सबसे पहले नैब लॉ की तरामीम की थी, क्योंकि उन्होंने जो उनका लॉ मिनिस्टर था वो शख्सियत थे जो शरीफ फैमिली के वकील थे। उन्होंने अपने अपने सब मुकदमात सामने रखे और उस क्लास से जहां से वो मुतासर हो रहे थे और उनके खिलाफ मुकदमा स्ट्रांग हो सकता था और सजा हो सकती थी, उस हिसाब से उन्होंने नैब के अंदर तरामीम कर दी। और उनको वाहिद पॉलिटिकल पार्टी वो है जो इमरान खान और पीटीआई, उन्होंने इसको चैलेंज किया और इस चैलेंज करने के बाद थ्रू आउट आज तक उनके खिलाफ 180 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, उनको मजबूर करने की कोशिश हुई कि किसी तरीके से वो अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने इस फैसले से पीछे आ जाएं। उसी के साथ आप देखें दूसरा उन्होंने फैसला जो किया था, ओवरसीज का राइट ऑफ वोट खत्म किया था, इसलिए कि इनको पता था कि ओवरसाइज का 99% वोट इमरान खान के हक में है। तीसरा इन्होंने काम जो गलत किया था वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो तरीका कार था उसको वापस ले लिया ताकि फोर्जरी और रिगिंग इलेक्शंस में हो सके। ये 3 काम किए और आखिरी दिन जाते जाते आखिरी 10 दिन पहले आपके सामने शायद खाकान अब्बासी ने खुद उनके साबिक प्राइम मिनिस्टर ने यह इल्जाम लगाया कि इसमें 15 से 25-30 करोड़ के दरमियान रिश्वतें लेके यूनिवर्सिटी के चार्टर पास कराए गए और उन्होंने वो कानून साजी की जुबान पर लगाया जिससे लोगों के बुनियादी हुकूक खत्म हुए। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि करप्शन हमारे मुल्क का सबसे बड़ा कैंसर है और इस कैंसर के खात्मे के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान ने रुजू किया है और कोई और पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ शेयर नहीं किया ना आई है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कि वो करप्शन के बेनिफिशरीज हैं। और आज देखें 16 महीने यहाँ इक़्तिदार के मजे लेके शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आसिफ अली जरदारी वो आज मुल्क से बाहर भाग गए हैं। क्यों? इसलिए नजर आ रहा है कि जाते जाते इनकी अपनी मुस्लिम लीग नून की साबिक एमपीए जुगनू मोहसिन कहती है दे दिया गया ताकि वो आगे अपने इलेक्शन की तैयारियां करें, जो कि 332 बिलियंस बनते हैं। 332 बिलियंस का इस तरह हवा में उड़ाया जाना, ये सारी चीजें शो करती हैं कि इस पाकिस्तान को, कौम को डिफॉल्ट के करीब पहुंचाने वाले ये लोग थे। इसलिए इस पे हम बजा तौर पर तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो आईन और कानून की बालादस्ती के लिए इसमें जल्दी फैसला करेंगे। इसलिए कि अब जब रिपोर्ट जमा हुई है इसमें सारी वो हुक्मरान जमातें जो पीडीएम की सूरत में थी उन सब के मैक्सिमम के मुकदमात या उनकी फैमिलीज के मुकदमात या तो रेफरेंसेस वापस हो गए या जो अंडर इन्वेस्टिगेशन थे वो सारे के सारे खत्म। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 1.5 साल से इसके अंदर बहस जारी है। ये फैसला पहले महीने 2 महीने में आ जाना चाहिए था ताकि वो जो करप्शन का पैसा लेके भाग गए हैं, जो करप्शन की प्रॉपर्टीज बेच के निकल गए हैं, तो उनसे वापस रिकवर कैसे करेंगे। ये काबिल अफसोस बात है क्योंकि अदलिया ने लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक की और आईन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर उन्होंने नैब लॉ बदल दिया है तो आम आदमी का, किसी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी हक कैसे महरूम होता है। मैं ये कहता हूं कि जब पब्लिक मनी चोरी होती है, पब्लिक मनी वो आपका हक है, वो मेरा हक है, ये पाकिस्तान के हर शहरी का हक है, वो 25 करोड़ आम का हक है। तो आप इस अंजाम को जहां तक अंदर में हमें फंसा दिया है, वो हर उस शख्स जो इस वक्त बिलों के हाथों, डीजल और पेट्रोल की कीमतों के हाथों, महंगाई के हाथों, बेरोजगारी के हाथों मजबूर है, वो इस करप्शन की वजह से है जो यहाँ से पैसा चोरी करके, डकैती करके मुल्क से बाहर ले जाते हैं। और ये वो लोग हैं कि अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो भाई उनको तो फायदा है उसका, क्योंकि उनकी तो प्रॉपर्टीज, उनके पैसे वो डबल हो रहे हैं। ये मुझे और आपको तकलीफ है इसलिए कि हमारा जब डॉलर ऊपर जाएगा, पैसा कमजोर होगा। आज जो डिफॉल्ट कर गया है मुल्क,
श्रीलंका उससे भी हमारी कैफियत बदतर हो गई है। वो अफगानिस्तान जिसने 40 साल जंग की कैफियत में वो गुजारा है टाइम, आज वो पोजीशन है कि उनके यहाँ 80 से भी कम रेट हो गया है उनका डॉलर का, अफगानी करेंसी का, और हम कहाँ पहुंचे हुए हैं ये सारी कुछ आपके सामने है। लेकिन एक बात मैं क्रेडिट देता हूं कि चीफ जस्टिस उमरता बदियाल साहब को कि बहरहाल इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद उन्होंने रिजर्व किया है और फैसला किया है कि हम इसको जल्दी सुनाएंगे इसका फैसला।